काम चोर। ऐ सखी कुछ राह लीला देता जा। 3 दिन से भूखा हूँ और रात बसर करने का भी कोई सामान नहीं। मैं बड़ा बदबख्त हूँ बाबूजी। मैं गांव के स्कूल में 5 बरस तक उस्ताद रहा। फिर स्कूल के इंतज़ामिया ने झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे मुलाजिमत से निकाल दिया और 1 साल से मैं बेरोज़गार हूँ। शोलोकोफ जो पीटर्सबर्ग में वकालत करता था, साहिल की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसकी हालत इंतहाई काबिल रहम थी। इसकी लाल अंगारा आँखें उसके शराबी होने का पता देती थी। उसे ख्याल आया कि उसने इस शख्स को पहले कहीं देखा है। वो चरफ ज़बान फिर गोया हुआ। आज मुझे लेनिनग्राड से पेशकश आई है, लेकिन मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं कि मैं वहाँ जा सकूं। लिल्ला मेरी इमदाद फरमाइए। मुझे हाथ फैलाते हुए कुछ शर्म आती है, लेकिन क्या करूं, पेट के हाथों मजबूर हूं। शोलोकोफ ने उसके सर पर नज़र डाली और उसकी निगाह उसके पाँव पर जाकर ठहर गई। एक पाँव का जूता दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक चप्पल लगता था और दूसरा बूट लगा। उसे कुछ ख्याल आ गया और वो साहिल से मुखातिब हुआ। सुनो, तुम कल शारे सादाफ पर मिले थे, तो उस वक्त तुमने कहा था कि तुम स्कूल से निकाले हुए तालिबे इल्म हो। तुम्हें कुछ याद पड़ता है? और अब तुम कहते हो तुम स्कूल में उस्ताद थे। साहिल का रंग फक हो गया और वो मस्तरफ होकर कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो उस्ताद था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं सबूत दे सकता हूँ। शोलोकोफ गुस्से से बोला, बस रहने दो, ये झूठ की तोमार। तुमने कहा था तुम तालिबे इल्म हो। तुमने स्कूल से निकाले जाने का भी कोई सबब भी बयान किया था, याद है तुम्हें? वो मारे गुस्से के लाल सुर्ख हो गया और भिखारी पर बरस पड़ा। तुम कितने ढीठ हो। तुम्हें भूखों मरते हुए भी झूठ बोलते हुए ज़रा शर्म नहीं आती? ये सरासर धोखा और फरेब है। तुम दगाबाज और फरेबी हो, मक्कार कहीं के। भिखारी अपने मैले कुचले खमीस के चाक गिरेबान पर बेखरारी में हाथ रखे हुए चारों तरफ परेशानी के आलम में इस तरह देख रहा था जैसे कोई परिंदा किसी शिकारी के हाल में फंस गया हो। उसका रंग उड़ा हुआ था। वो कहने लगा, बाबूजी, मैं झूठा नहीं हूँ। मैं आपको सनद दिखा सकता हूँ। शोलोकोफ का गुस्सा भड़क गया। इस तरह तुम लोगों को तौजा देहात के उसूल के असातिज़ा और तलबा की बदहाली की तरफ मायल कराना चाहते हो? कितनी बुरी बात है। इंतहाई सल्फापन है। इससे तो नफ्स में और बेजारी पैदा होती है और तबीयत तुम जैसे चालाक से कराहट महसूस करती है। उसका गम दम बदम बढ़ता ही जा रहा था। उसने भिखारी को खूब डांट फूट के सख्त सुस्त कहा। भिखारी जो सच झूठ कहकर इसके दिल में जज्बाती तर रहम पैदा करना चाहता था, शोलोकोफ के दिल में भिखारियों से नफ़रत की जज्बात उभरने का सबब बन गया था। शुरू में तो इसमें अपना दफ़ा करने की सही ला हासिल की, लेकिन जब किसी तरह शोलोकोफ का गैज़ व गज़ब सर्द होता ना देखा तो इसने हथियार डाल देने में ही आफियत समझी और चेहरे पर
खजालत व शर्मिंदगी के आसार लिए सर झुकाकर चुप खड़ा हो गया। और जब शोलोकोव अपने दिल की भड़ास निकाल चुका तो वो अपने दिल पर हाथ रखकर गोया हुआ, मैं वाकई झूठा हूँ, मैं उस्ताद हूँ ना तालिबे इल्म। ये सब झूठे दावे थे। मैं एक क्लब में मुलाजिम था और शराब का सख्त आदी हो गया था, लेकिन मैं क्या करूं? आप सच कहते हैं, मैं झूठ बोले बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि जब सच बोलता हूं तो कोई मुझे एक खोटा सिक्का तक नहीं देता। ईमानदारी से तो इंसान भूखों मर जाता है और इसके कफन का इंतज़ाम करने वाला कोई नहीं होता। आप भी बताइए, मैं क्या करूं? शोलोकोव चीख पड़ा, तुम क्या करो? फिर उसके करीब होकर बोला, कोई काम करो। काम तुम पर लाजिम है कि कोई धंधा करो। ये तो मैं भी जानता हूँ कि मुझे काम करना चाहिए, लेकिन काम कहाँ है? मैं क्या काम करूँ? भिखारी ढीठ बन गया। ये सब की बातें हैं, ढूंढने वाले को तो खुदा भी मिल जाता है। काम क्या चीज़ है? तुम हट्टे कट्टे नौजवान हो, सेहतमंद और तंदुरुस्त हो, बीमार नहीं, लंगड़े लूले और मोहताज नहीं हो। तुम चाहो तो तुम्हें मुस्तकिल काम मिल सकता है, लेकिन तुम तो तनासानी और कसमंदी का शिकार हो गए हो। झूठ और कज़ब हराम खोरी तुम्हारे रग रग में रच बस गई है। तुम्हारी फितरत मस्क होके रह गई है। जो तुम्हारी पसंद और ख्वाहिश हो तो तुम्हें सरकारी मुलाजिमत करना चाहिए या कहीं कंपनी में सेल्समैन एजेंट होना चाहिए, और ये किसी क्लब में क्लर्क बन जाना चाहिए, जैसा कि तुम्हारे मर्तबे का तकाजा है। लेकिन मेहनत मजदूरी भी बुरी चीज़ नहीं है। तुम यकीनन चौकीदार या कारखाने में मजदूर बनना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी तबीयत से मेल नहीं खाते। लेकिन हर कस नवकस के आगे हाथ फैलाने से तो बेहतर है। भिखारी के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट के आसार नुमाया हुए और वो कहने लगा, आपने सच फरमाया, लेकिन मैं मेहनत मजदूरी कैसे करूं? कुलीगिरी में नहीं कर सकता और ना कोई मुझे चौकीदार बनाने पर रजामंद होगा, क्योंकि मैं इस तबके का आदमी नहीं हूँ और कोई सनत व हरफत मुझे नहीं आती कि किसी कारखाने में लग जाऊँ। शोलोकोव ने कहा, ये सब हीले बहाने हैं। तुम काम से जी चुराते हो। क्या तुम लकड़ियाँ काटने का काम कर सकते हो? भिखारी ने कहा, मुझे इस काम से इनकार नहीं है, लेकिन जिन लोगों को इसकी हाजत होती है उनके पास भी काम नहीं है। शोलोकोव गोया हुआ। सब काम चोर उसी तरह की हुज्जतें करते हैं। जब उनसे काम के लिए कहा जाता है तो वो साफ इनकार कर देते हैं। क्या तुम मेरे पास लकड़ियाँ फाड़ने का काम करोगे? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, भिखारी ने रजामंदी के इजहार करते हुए कहा। ठीक है, आओ, मैं तुम्हारे लिए काम का बंदोबस्त करता हूँ। शोलोकोव को ये सोचकर मसरत हो रही थी कि किसी तरह तो वो इस गुमराह को राह पर ले आया। घर आकर उसने अपनी आया को बुलाया और कहा, जूलिया, उसे स्टोर रूम में ले जाओ और लकड़ियाँ फाड़ने के लिए उसे दे दो। भिखारी ने बेजारी से अपने कंधे उचकाए और बादल नाखावस्ता जूलिया के पीछे हो गया। उसके रवैये से साफ जाहिर हो रहा था कि इसने ये काम बेरज़ा वरगबत और फाका कशी से बचने के लिए नहीं किया, बल्कि वो शोलोकोव की नज़रों में फिर अपना एतमाद बहाल करना चाहता था और अपनी खफत मिटाना चाहता था, जो उसे अपनी चोरी पकड़े जाने की बास उठानी पड़ी थी। ये भी हो सकता है
कि वो नशे में था, वरना काम से उसे कोई सरोकार मालूम नहीं हो सकता। शोलोकोव खाने के कमरे में जाकर सहन में खुलने वाली खिड़की के सामने खड़ा हो गया, जहां से सहन की तमाम कार्रवाई साफ देखी जा सकती थी। उसने देखा कि वो दोनों स्टोर के सामने खड़े थे। जूलिया उस भिखारी को खशोनत वरनात से देख रही थी। वो इससे बेजार नज़र आती थी। फिर उसने स्टोर का कुफल खोला और दरवाज़ा को ज़ोर से खोला, जिससे इसका गुस्सा साफ नज़र होता था। शोलोकोव ने सोचा कि ये औरत अपने इस दरश्त रवैये से कहीं उसे भगा ना दे। अजीब किस्म की तबीयत है इसकी भी। इसने देखा कि भिखारी एक बड़ी लकड़ी पर बैठ गया और सर को दोनों हाथों से थाम लिया, जैसे किसी गहरी सोच में गर्क हो। उसे दम जूलिया ने कुल्हाड़ी हकारत से इसके कदमों में फेंक दी और ज़मीन पर पाँव मारने लगी। इसके लबों की हरकत से साफ आया था कि वो उसे बुरा भला कह रही है। भिखारी ने एक मोटी लकड़ी उठाई और उसे अपने दोनों कदमों के दरमियान रखा। इसके एक सिरे के ऐन बीच में कुल्हाड़ी की ज़रब लगाई। वह कदरे ऊंचा पड़ा और लकड़ी का एक सिरे के एक तरफ से अलहदा होकर दूर जा गिरा और बाकी लकड़ी भी इसके कदमों से निकल गई। उसने लकड़ी को दोबारा पाँव तले रखा और कुल्हाड़ी रखकर अपने सर्दी से मंजमद हाथों में फूंक मारी। फिर बड़ी एहतियात से कि कहीं कुल्हाड़ी इसके इन मेल बेजोड़ी जूतियों पर ना लगे या इसके पाँव पर ना पड़ जाए, उसने दूसरी ज़रब लगाई और लकड़ी के दरमियान में से दो हिस्से हो गए। शोलोकोव का तमाम गुस्सा वो गम फौरन फुर हो चुका था और उसे इस बदहाल शख्स पर तरस आने लगा। उस तन आसान और आराम पर सुस्त शख्स को इस शदीद सर्दी में ऐसा सख्त काम करना पड़ गया था। फिर उसने सोचा, परवाह नहीं, उसे काम करने दो। मैंने मसलतन उसे काम पर लगाया है कि उसे काम की आदत पड़े। फिर वो खाने के कमरे में अपने मताले के कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद जूलिया आ गई और इसने बताया कि तमाम लकड़ियां कट गई है। शोलोकोव बोला, उसे आधार रूबल दे दो और अगर उसे मंजूर हो तो हर महीने के आगाज़ में आ जाया करे और हमारी लकड़ियां काट जाया करे। थैंक यू। हेलो वीवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरा चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।